हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल पर नए वीडियो के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 थी, उसको संशोधित करते हुए आज बिहार कैबिनेट से बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संशोधित नियमावली 2024 को स्वीकृति मिल गई है। और ऑफिशियली यह जो संशोधित नियमावली 2024 है, इसको जारी भी कर दिया गया है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इस संशोधित नियमावली के तहत जो भी सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक हैं वे अब राजकर्मी बनेंगे। तो कैसे बनेंगे, क्योंकि पूर्व में जो नियमावली थी उसमें कुछ और था प्रोसेस, अब नई नियमावली में कुछ और प्रोसेस लिखा गया है। और साथ ही साथ ये भी बात करूंगा कि सक्षमता प्रथम में उत्तीर्ण जो शिक्षक साथी हैं जिनको नियुक्ति पत्र मिल चुका है, काउंसलिंग हो गई है, उनको कब से शिक्षा विभाग विशिष्ट शिक्षक के रूप में राजकर्मी बनाने जा रहा है, कब तक अधिसूचना जारी होने की संभावना है, शिक्षा विभाग से क्या खबर निकल कर के आ रही है, उस पर भी बात करूंगा। तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो आप देखते रहें। तो जो इसमें संशोधित किया गया है वह 2023 नियमावली के नियम 4 को संशोधित किया गया है। कई भी और सारे संशोधन है, बाद में हम लोग अलग अलग वीडियो के माध्यम से जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा उसको लेकर के आऊँगा। लेकिन फिलहाल जो चौथे नियम को संशोधित किया गया है, जिसमें पहले था कि सक्षमता परीक्षा आयोजित होगा सरकारी एजेंसी के माध्यम से। आप जान रहे हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति परीक्षा लेती है सक्षमता परीक्षा, और पहले था कि 1 वर्ष के अंदर में परीक्षा आयोजित करनी है। अब 2 वर्ष इसको कर दिया गया है कि 2 वर्ष में परीक्षा आयोजित की जाएगी। जो पहले 3 अवसर मिलने थे, अब 5 अवसर मिलेंगे। लेकिन हम लोग बात करने वाले हैं कि कब से और कैसे नियोजित शिक्षक जो सक्षमता उत्तीर्ण है वे विशिष्ट शिक्षक राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे। तो इस नियमावली के तहत स्थानीय निकाय शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं, प्रस्तुत शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के मिलान के उपरांत संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। यानी जो सक्षमता उत्तीर्ण है और जिनकी काउंसलिंग शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र का मिलान यानी काउंसलिंग जिनकी हो गई है और जिनको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, सक्षमता 1 वाले को बीते 20 नवंबर को नियुक्ति पत्र मिल गया है, उसमें से जिनको बाकी है उनको भी बहुत जल्द मिलने वाला है। जहां पर आचार संहिता था या फिर जिनका डाउटफुल था रिकाउंसलिंग हुआ है, इन लोगों को अभी मिलना बाकी है, बहुत जल्द उनको भी मिलने वाला है। तो काउंसलिंग के बाद और औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो मिल गया है उसके बाद उन्हें उनके पूर्व के पदस्थापन के विद्यालय में ही विशिष्ट शिक्षक के रूप में औपबंधिक पदस्थापन हेतु अलग से आदेश निर्गत किया जाएगा। यानी जो सक्षमता उत्तीर्ण कर जाएंगे, काउंसलिंग जिनकी पूरी हो जाएगी और औपबंधिक नियुक्ति पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा मिल जाएगा, उनको अपने ही जहां पहले से कार्यरत हैं उसी विद्यालय में विशिष्ट शिक्षक के रूप में पदस्थापना हेतु योगदान करने हेतु अलग से एक आदेश निर्गत होगा, जिसमें योगदान देने की अंतिम तिथि का स्पष्ट उल्लेख होगा। उसमें एक तिथि तय की जाएगी कि इस तिथि तक आप विशिष्ट शिक्षक के रूप में उसी विद्यालय में पुनः पदस्थापन कर लें। और साथ ही साथ जो विशिष्ट शिक्षकों द्वारा पदस्थापन आदेश में निर्धारित अंतिम तिथि होगी, उस दिन तक आपको योगदान कर लेना होगा। योगदान की तिथि से ही आप विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे एवं स्थानीय निकाय शिक्षक के पद से आप स्वतः विरमित समझे जाएंगे। यानी किसी प्रकार का त्याग पत्र इत्यादि देने की कोई बात नहीं है। आपको कहीं विरमण NOC सब कुछ नहीं लेना है। आप जहां पर हैं वहीं पे आपको एक निश्चित डेट तय किया जाएगा कि इस अवधि से इस अवधि के बीच में आपको वहीं पे पदस्थापना ले लेना है। तो आप उस डेट में जिस डेट में पदस्थापना लेंगे उसी विद्यालय में उस दिन से आप विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त कर लेंगे। यही प्रक्रिया होगी विशिष्ट शिक्षक राजकर्मी बनने की। विशिष्ट शिक्षक के रूप में औपबंधिक रूप से योगदान के उपरांत
किसी भी विशिष्ट शिक्षक के पास स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में वापस होने का विकल्प नहीं होगा। यानी एक बार जब आप विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान कर लेंगे तो आप चाहेंगे कि पुनः हम नियोजित शिक्षक बन जाएं, तो ऐसा नहीं होगा। एक बार आप सक्षमता उत्तीर्ण कर लिए, काउंसलिंग करा लिए, नियुक्ति पत्र ले लिए और योगदान कर लिए, जब तक योगदान नहीं करेंगे आप नियोजित शिक्षक हैं, और निर्धारित तिथि में योगदान करके जब आप विशिष्ट शिक्षक बन गए उसके बाद आप नियोजित में वापस नहीं जा सकते हैं, आपको विशिष्ट शिक्षक के रूप में ही काम करना होगा। उसके बाद शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र इत्यादि के जांचोपरांत सही पाए जाने पर नियोक्ता पदाधिकारी यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा विशिष्ट शिक्षक की सेवा संपुष्टि की जाएगी। जैसे हर पोस्ट का आप नियोजित के रूप में भी जब योगदान किए थे तो आपकी सेवा संपुष्ट की गई थी। जिस नियोजन इकाई के माध्यम से आप नियुक्त हुए थे उसके नियोक्ता के द्वारा, चूंकि अब विशिष्ट शिक्षक जिला संवर्ग का पद हो गया है, तो अब जिला शिक्षा पदाधिकारी संपुष्टि करेंगे और आपकी सेवा संपुष्ट की जाएगी। यानी जो भी शिक्षक सक्षमता उत्तीर्ण कर जाएंगे, काउंसलिंग करा लेंगे और काउंसलिंग के उपरांत उसी विद्यालय में निर्धारित तिथि की जाएगी और उस तिथि में आप पदस्थापन लेंगे उसी विद्यालय में, और नियोजित शिक्षक से स्वतः आप विरमित हो जाएंगे और विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। अब बात आती है कि सक्षमता 1 जो पास हैं और वे विशिष्ट शिक्षक बनने का इंतजार कर रहे हैं, तो वह किस दिन से राज्यकर्मी विशिष्ट शिक्षक के रूप में पदस्थापित होंगे। तो खबर यह निकल करके आ रही है कि इसी महीने दिसंबर में ही, दिसंबर के अंतिम सप्ताह में इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी और संभावना है कि 1 जनवरी 2025 से आपको उसी विद्यालय में पदस्थापना करने का गाइडलाइन आएगा और 1 जनवरी से कुछ और डेट आगे तक तय किया जाएगा कि उसी अवधि में आप पदस्थापन हो जाएं, और उस दिन से आप जिस तारीख को पदस्थापना लेंगे उस विद्यालय में जहां आप कार्यरत हैं उसी तिथि से आप राज्यकर्मी बन जाएंगे और विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे और आप पुनः नियोजित शिक्षक नहीं बन पाएंगे। यही प्रक्रिया होगी और सूचना यही है कि जनवरी में आप विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं। लेकिन अभी किसी प्रकार की ऑफिशियल पुष्टि इस खबर पर नहीं है कि 1 जनवरी से ही बनिएगा, क्योंकि यह अभी खबर निकल करके आ रही है। जब तक अधिसूचना जारी नहीं होता है तब तक इसको 100% डेट को श्योर नहीं माना जाएगा, लेकिन पूरी संभावना है कि 1 जनवरी से ही डेट निकले और जो भी नियोजित शिक्षक सक्षमता उत्तीर्ण है, काउंसलिंग इत्यादि करा चुके हैं और नियुक्ति पत्र पा चुके हैं, वे उक्त तिथि से विशिष्ट शिक्षक राज्यकर्मी बनेंगे। बाकी जो सक्षमता 2, 3 आगे जो भी उत्तीर्ण होंगे उनकी भी प्रक्रिया यही होगी कि वे पहले सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे, उसके बाद उनकी भी काउंसलिंग होगी जिसमें शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का मिलान होगा और उनको भी जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और फिर उनके लिए भी एक डेट घोषित किया जाएगा और उस डेट को वह उसी विद्यालय में पदस्थापना लेंगे और उसी दिन से वे विशिष्ट शिक्षक राज्यकर्मी बन जाएंगे। इस नियमावली में और भी बहुत सारे संशोधन किए गए हैं, जैसे आपके अनुशासनिक कार्रवाई से लेकर के निलंबन, बृहद दंड, लघु दंड, इन सब में संशोधन किया गया है। उन सब पर भी आगे वीडियो के माध्यम से मैं जानकारी दूंगा, लेकिन फिलहाल हम लोग इस पर भी बात किए हैं कि कब से और कैसे योगदान करना है, विशिष्ट शिक्षक और राज्यकर्मी बनना है। आगे शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो देखते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। यदि अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, ताकि शिक्षा विभाग के हर अपडेट वहां भी आप देखते जानते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।